प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेस में एक बार फिर आज कक्षा 10 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनके भक्त के दोहों की व्याख्या करेंगे। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आप आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार स्वरूप देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि राजा जय सिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये रीतकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भक्त, नीति तथा ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे, पर प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की रही। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्त काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। किसी दोहे में अभीष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिहारी ने साहित्यिक ब्रजभाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया। भाषा में काव्य योजना तथा वाक्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। उनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। इसकी अनेक टीकाएँ लिखी गईं। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य ग्रंथों छंदों की रचना की है। निसंदेह बिहारी ने गागन में सागर भर दिया है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बिहारी लाल जी रीतकाल के एक श्रेष्ठ कवि रहे हैं। रीतकाल में 3 धाराएं रही हैं, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध। ये रीतबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इनकी सतसई ही इनकी प्रसिद्धि का आधार है, जिसमें इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। जिसमें इन्होंने बिहारी सतसई में इन्होंने नीत, भक्त, श्रृंगार आदि दोहे आदि विषयक दोहों की रचना की है। श्रृंगार विषयक दोहों में इनकी रुचि ज़्यादा है, लेकिन प्रकृति, भक्ति और नीति के दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। भक्ति विषयक दोहे की व्याख्या आज हम करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में है। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होई। मेरी मीन्स होता है मेरी, भव बाधा मीन्स होता है सांसारिक कष्टों को, हरो मीन्स होता है दूर करो, नागर मीन्स होता है चतुर, झाई मीन्स होता है परछाई, धुत मीन्स होता है शीघ्र। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरे सांसारिक कष्टों को चतुर राधिका दूर करें। जातन की झाई पर है, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ जाने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि वो चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं, अभिप्राय है कि प्रसन्न हो जाते हैं।
मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस कित शेखर सतचंद। चंद्रकनु में सोता है चंद्रमाओं से, मोर में सोता है मोर का मुकुट, राजत में सोता है सुशोभित होना, अकस में सोता है ईर्ष्या, मन में सोता है मानो। मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं से युक्त मोर के पंखों का मुकुट धारण करके ऐसे सुशोभित होते हैं, मन शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। मानो शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए उन्होंने अपने मुकुट पे सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। एक लाइन में श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं से युक्त मोर के मुकुट को ऐसे धारण कर लिया है, ऐसे लगता है कि शंकर जी से, शिव से ईर्ष्यावश, प्रतिस्पर्धावश उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो मनो नीलमल शैल पर आतप परो प्रभात। सोहत में सोता है सुशोभित होना, पीठ पट में सोता है पीताम्बर, श्याम में सांवले, सलोने में सोता है श्याम, सलोने में सांवले सुंदर, गात में सोता है शरीर, नीलमल पर्वत, शैल में पर्वत, आतप में प्रभात, आतप माने प्रभात, जो प्रकाश सुबह सुबह होता है, प्रभात में होता है किरण। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीताम्बर बस ऐसे सुशोभित हो रहा है, मानो ऐसा लगता है कि निर्मल पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीताम्बर धारण करते हैं तो वह इस प्रकार से सुशोभित होता है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हों। अधर धरत हरिके परत, ओठ डीठ पटजोत, हरित रंग की बांसुरी इन धनुष रंग होत। अधर धरत हरिके परत, अधर में सोता है ओठ, धरत में सोता है धरने पर। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ओठों पर बांसुरी को रखते हैं तो, अधरों पर रखते हैं तो ओठ माने ओठ, डीठ में सोता है दृष्टि, पट ज्योत में सोता है पीताम्बर, पट में सोता है पीताम्बर, ज्योत में सोता है किरण। तो ओठ की लालिमा, आँखों की नीलिमा और कपड़े पीताम्बर की पीलिमा, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। तो हरे रंग की जो बांसुरी है वह इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है, रंग बिरंगी हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ओठों पर बांसुरी को रखते हैं तो ओठ की लालिमा, ज्योति की, डीठ में सोता है ज्योत की नीलिमा और पीताम्बर की पीलिमा से हरे रंग की जो बांसुरी है वह नीले रंग की हो जाती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस अनुरागी मीन्स प्रेमी, इस प्रेमी चित्त की, हृदय की, इस प्रेमी हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता, नहीं गति समझे नहीं कोई, इसकी दशा को कोई समझ नहीं पाता है। इसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा विचित्र है। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, ज्यों ज्यों यह जिस प्रकार से श्याम के रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्जवल हुए, उस प्रकार से यह उज्जवल होता चला जाता है, श्वेत होता जाता है। जबकि सच ये है कि जब हम श्याम वर्ण में किसी चीज़ को डालेंगे तो वह काला हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। लेकिन ये जो अनुरागी हृदय है जिस प्रकार से श्याम में डूबता जाता है उस प्रकार से ये उज्जवल होता जाता है। तौ लग या मन सदन में हरि आवे की बात, तौ लग तब तक इस मन रूपी घर में हरि आवे, ईश्वर किस रास्ते से आवे, तब तक भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में किस रास्ते से आवे।
विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। विकट मीन्स होता है दृढ़ता से बंद, दृढ़ता से बंद। कपट कपाट मीन्स होता है कपट रूपी किवाड़। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी कपाट सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर हमारे हृदय में किस रास्ते से आवें। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम अपने मन से घृणा, नफरत, कपट को हटा देंगे, आज भावनाओं को हटा देंगे, तो हमारे मन में ईश्वर प्रवेश करेंगे, नहीं तो हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। किस रास्ते से आवें। जगति जनायो जिह सकलु सो हर जानियो नाही। ज्यों आँखों सब देखिए आँख ने देखी जाए, जगत जनायो जिन सकल। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने, जिस ब्रह्मा ने हमें संपूर्ण जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान कराया, सो हर जायो नाही। हम उस ईश्वर को जानते ही नहीं है, उस ईश्वर के बारे में हम कुछ जानते नहीं है। हमारा जो प्रेम है उनके प्रति दिखावटी है। ज्यों आँखों सब देखिए, यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम अपनी आँखों से सब कुछ देखते हैं, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को देखते हैं। आँख न देखी जाए, पर अपनी उन आँखों को अपनी आँखों से हम नहीं देख सकते, अपनी उन आँखों को उन आँखों से हम नहीं देख सकते। कहते हैं कि ब्रह्म हमारे लिए उसी प्रकार से हैं, जब तक हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। कहते हैं कि जिस ब्रह्मा ने हमें इस संसार को दिखाया, इसका दर्शन कराया, उसे हम देख नहीं पाते, उसे हम जान नहीं पाते। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम अपनी आँखों से संपूर्ण संसार को देखते हैं, लेकिन अपनी खुद की आँखों को अपनी आँखों से सीधे नहीं देख सकते हैं। जप माला छापा तिलक सरय ने को काम, मन कांचे नाचे बिथा सांचे राचे राम। जप माला छापा तिलक, यहाँ पे बिहारी लाल जी झूठे आडंबरों का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में आडंबर की कोई जगह नहीं है। ये जब भगवान के नाम का स्मरण करना, लंबा माला पहनना, माथे पर तिलक लगाना, तिलक सरय नहीं वो काम, ये कुछ भी काम नहीं करता। इसको करने से कुछ भी, सरय में होता है सिद्ध होता, इससे कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक हमारा मन कच्चा है तब तक हम व्यर्थ में नाचते रहते हैं। सांचे राचे राम, जो ईश्वर से सच्चा अनुरक्त होता है, ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है, उसी के मन में राम निवास करते हैं, उसी के मन में राम शरण लेते हैं। इसलिए हमें झूठे आडंबरों की करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करना है, तब हमारे हृदय हमको राम प्राप्त होंगे, नहीं तो हम व्यर्थ में इस संसार में आते रहेंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। आज इतनी ही व्याख्या, कल नीति की व्याख्या करेंगे।